हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 61 स्वीट हार्ट, तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। अब आगे। राघव अपने कमरे में आया और अपनी शर्ट को उतार कर वॉशरूम में चला गया। राघव ने जाकर शावर लिया, फिर आकर लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। राघव ने एंटर बटन पर क्लिक किया और खुद से बोला, स्वीटहार्ट चलो परसों मिलते हैं तुम्हारी तबाही के साथ। इतना कहकर राघव सो गया। सिया का कमरा। सिया आराम से अपने कमरे में सो रही थी। तभी झटके से उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, फिर बोली, यह क्या था? तभी सिया ने अपने कमरे में लगी घड़ी को देखा, जहां पर है अभी रात के 2 बजे बज रहे थे। इसलिए सिया ने वापस आंखें बंद करी और सो गई। अगली सुबह सिया सर पकड़ते हुए अपनी जगह से उठी और बेड पर उठकर बैठ गई। तभी कशिश, जो सिया के बगल में ही बैठी हुई थी, वह भी उठी और सिया के पास बैठकर बोली, उठ गई मैडम आप? आपको किसने कहा था कल पीने को? सिया ने जैसे ही कशिश की बात सुनी तो वह हैरानी से उसको देखने लगी और बोली, तुम पागल हो क्या? मैं क्यों पीऊंगी? आर यू सीरियस कशिश? मैंने आज तक कभी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया है। सिया की बात सुनकर कशिश उसे घूर कर देखने लगी और शांत होकर बोली, ओह, मेरा मतलब यह है कि तुमने जानबूझकर नहीं पी, पर गलती से तूने पी ली थी, जिसकी वजह से तुम पूरी बेहोश हो चुकी थी। वह तो तुम्हारी फ्रेंड शिवानी है, वह तुझे यहाँ लेकर आई थी और मैं बाद में आई हूँ। सिया ने कशिश की पूरी बात सुनी, फिर सोचते हुए बोली, ओके। कशिश और सिया ने दोनों ने अपने हाथ मुंह धोए और अपने अपार्टमेंट में जाने लगी। तभी शिवानी उन्हें बाहर बैठी दिख गई। सिया ने शिवानी को देखा, फिर बोली, थैंक यू शिवानी, कल की हेल्प लिए। शिवानी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं सिया, ये तो मेरा फर्ज था, तुम तो मेरी फ्रेंड हो। कशिश और सिया दोनों शिवानी की बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई। सिया अपार्टमेंट में आकर सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। सिया ने दरवाजा बंद किया और अपना सिर पकड़कर बोली, नहीं, ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर सिया ने अपने बालों को नोच लिया, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या असली है, क्या नकली, क्या सच है, क्या झूठ। सिया खुद से ही बेड पर बैठकर बोली, इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे जल्द से जल्द अपने आप को ठीक करना होगा। इतना कहकर सिया फ्रेश होने के लिए चली गई। क्योंकि आज संडे था तो इसलिए कशिश और सिया रिलैक्स थे। फिर दोनों थोड़ी देर बाद रूम से बाहर आई और अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाने लगी। थोड़ी देर तक दोनों ने नाश्ता किया, तभी सिया का फोन रिंग हुआ। सिया ने फोन उठाकर देखा तो उसके भाई का कॉल था, तो सिया ने खुशी खुशी फोन उठाया और खुशी से बोली, हेलो ध्रुव भाई, कैसे हैं आप? आज सुबह सुबह मुझे कैसे याद कर लिया? सिया की बात सुन ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला, अरे अरे, थोड़ा धीरे मुझे बोलने तो दो। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। आज राघव सिंह राठौर के साथ तेरी एक मीटिंग है, मैं तुझे फाइल भेज रहा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लेना और उनके साथ अच्छे से मीटिंग कर लेना। मैंने सारी प्रेजेंटेशन बना दी है, तो बस उनको एक बार ये दिखा देना। ध्रुव की बात सुनकर सिया थोड़ी उदासी से बोली, पर भाई क्यों? वह सब तो आप हैंडल कर रहे हैं ना। मुझे नहीं जाना उस आदमी के पास, वो मुझको साइको लगता है। ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सिया जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वह अभी हैदराबाद में है, तू भी वही है, तो उसके साथ मीटिंग कर लेना, और मीटिंग 11 बजे के आसपास है। जल्दी से रेडी होकर चली जाना, ओके। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर फोन को घूरते हुए बोली, अरे यार, एक संडे था, उसमें भी चैन से जीने नहीं देते हैं लोग। सिया की बात सुनकर कशिश, जो वही बैठी हुई थी, वह बोली, क्या हो गया, चली जा। सिया चिढ़ते हुए बोली, यार बात ये नहीं है, असल में जब भी उसके पास जाती हूँ तो एक अजीब सा डर लगता है, पता नहीं क्यों। सिया की बात सुनकर कशिश मुस्कुराते हुए बोली, वह राघव सिंह राठौर असल में शैतान सिंह राठौर है, उसने बहुत बड़े कारनामे किए हैं, अगर कोई उससे पंगा लेता है तो अगले ही दिन गायब हो जाता है, तो जरा बच के मैडम। कशिश की बात सुनकर सिया का मुंह बन गया। फिर सिया तैयार हुई और राघव के ऑफिस के लिए निकल गई। राघव का ऑफिस सभी को पता था, आखिर वह हैदराबाद के जानी मानी शख्सियत था।
सिया राघव के ऑफिस में आई और वहां पर बैठी सेक्रेटरी से पूछकर सीधा राघव के कैबिन की तरफ चली गई, जहां पहले ही अभिनव सिया का वेट कर रहा था। अभिनव सिया को अपने साथ लेकर राघव के ऑफिस की तरफ चला गया। अभिनव सिया को राघव के ऑफिस के बाहर छोड़कर वहां से दूसरे काम के लिए चला गया। सिया कमरे के अंदर आए तो पाया कि वहां पर राघव नहीं था। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली और वहीं बैठ गई। तभी अचानक राघव के ऑफिस का एक साइड का दरवाजा खुला तो सिया ने जब सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि राघव इस समय शर्टलेस था। सिया ने जैसे ही देखा तो वह फटाफट झटके से चेयर से उठी और जैसे ही बाहर भागने को हुई, पर उससे पहले ही उसका पांव एक टेबल के कोने लगा गया, जिससे वह वहीं नीचे गिरने को हुई तो उससे पहले ही राघव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सिया ने तो गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि ये आम बात थी, वहां पर टाइल्स लगी हुई थी और अगर कोई उस पर गिरता तो अच्छे से कमर की बैंड बजने थी। सिया ने जब 2 सेकंड तक खुद को गिरते हुए महसूस नहीं किया तो उसने झटके से आंखें खोली तो उसके सामने एकदम राघव की भूरी आंखें थी, जिसे देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि राघव भूरी आंखें तो उसके सपनों में भी तंग करती थी। राघव ने जब सिया को खुद में ऐसे खोए हुए देखा तो वो स्मर्क करते हुए बोला, मिस गर्ग, मुझे पता है मैं हॉट हूँ, हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इसी तरह देखें। राघव के आवाज से सिया होश में आई और झटके से राघव को खुद से दूर किया और खड़ी हो गई। राघव को सिया का ऐसा दूर करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर उसने खुद को शांत किया। फिर वापस से उस रूम में चला गया और अपनी शर्ट पहनकर वापस आया और साथ में कोट भी। राघव बोसियोरा में आया और अपनी सीट पर बैठ गया और सिया को देखकर बोला, मिस गर्ग, अगर आप यहाँ काम करने आई हैं तो काम की बात करें। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर सिया ने गुस्से से राघव को देखा और अपने मन में बोली, बड़ा आया, खुद तो नंगा पुंगा घूमता है और मुझे कह रहा है। सिया ने गहरी सांस ली, फिर वहीं बैठकर राघव को प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगी। आधे घंटे तक सिया ने राघव को सब कुछ समझा दिया। फिर सिया ने अपने नजरें उठाकर राघव को देखा, जो उसे ही एकटक देख रहा था। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली और गुस्से से राघव को घूरा, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर राठौर, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? राघव ने जैसे सिया के बात सुनी तो वह अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, क्या मतलब है? सिया राघव की बात सुनकर अपने मन में गुस्से से बोली, मतलब यह है कि मुझे ऐसे ताड़ क्यों रहे हैं, कोई लड़की नहीं देखी क्या? सिया जबरदस्ती मुस्काती हुई बोली, मेरा मतलब है कि प्रोजेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं। सिया की बात सुनकर राघव ने गुस्से से सिया को घूरा। राघव सिया को रग रग से जानता था कि उसके मन में और जुबान पर दोनों अलग बातें चल रही हैं। राघव ने सिया को देखा और बोला, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे असिस्टेंट से बात करके फाइनल कर लीजिए। इतना कहकर राघव अपना काम करने लगा। थोड़ी देर में ही अभिनव केबिन में आया और सिया राघव के सामने कॉफी का कप रखा और खुद सिया के लिए फाइल के प्रोजेक्ट के आगे डिटेल तैयार करने लगा और उसने फाइल तैयार करके सिया को फाइल दे दी। सिया ने कॉफी को देखकर मुंह बना लिया। राघव ने जब सिया को ऐसे मुंह बनाते हुए देखा तो अभिनव को उसे पूछने का इशारा किया। अभिनव सिया को देखकर बोला, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, कॉफी अच्छी नहीं लगी आपको? अभिनव की बात सुनकर सिया ने अभिनव को देखा, धीरे से बोली, अरे ये कॉफी का टेस्ट कितना गंदा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अभिनव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो वह सिया को देखने लगा तो अभिनव हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, आपको पता है ये कॉफी कितने की है? अभिनव की बात सुनकर सिया ने अभिनव को देखा और बोली, कितने की है? अभिनव सिया के पास आया और बोला, ये कॉफी यहाँ के नहीं है, फॉरेन से आई है स्पेशली और इसकी कीमत यही कोई 40,000 की है। सिया ने जैसे ये सुना तो उसके सारी कॉफी मुंह की बाहर निकल गई और वह सारी राघव के ऊपर पड़ गई। अभिनव ने जैसे ही ये देखा तो वह तो एकदम सीधा खड़ा हो गया और सिया ने भी राघव को देखा। सिया हड़बड़ी से उठी और टिश्यू पेपर उठाकर राघव के कपड़ों को साफ करती है बोली, आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, मेरे ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था, आई एम रियली सॉरी।
इतना कहकर सिया राघव के कपड़ों को साफ करने लगी। राघव एकटक सिया को देख रहा था। थोड़ी सी कॉफी के छींटे राघव के चेहरे पर भी पड़ चुके थे। सिया जैसे ही राघव के चेहरे के होठों के करीब अपना हाथ ले जाने को हुई, वैसे ही राघव ने सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया ये देखकर हैरानी से राघव को देखने लगी तो राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, मिस गर्ग, मैं साफ कर सकता हूँ, इट्स ओके। सिया चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। सिया चुपचाप उठी और अपना काम खत्म करके वहां से सीधा अपने अपार्टमेंट के लिए आ गई। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। अगली सुबह सिया और कशिश दोनों सुबह सुबह तैयार हुई और अपने अपने कॉलेज के लिए निकल गई। सिया ने असल में लोकेशन अपने फोन में सेट की हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग ही वह चलती जा रही थी। तभी सिया के नजर सामने रोड पर गई, जहां पर एक पप्पी था जो कि सड़क के बीचों बीच चल रहा था। बहुत गाड़ियां जा रही थी, इसलिए जैसे ही सिया उस तरफ बढ़ने को हुई, वैसे ही एक लड़का आया और उसने पप्पी को उठा लिया और उसे साइड लेकर आने लगा। तभी वह किसी बाइक वाले से टकरा गया। सिया ये देखकर वहीं रुक गई। वह लड़का बहुत शांत स्वभाव का लग रहा था, बेहद प्यारा सा। उसने अपने चेहरे पर बड़े बड़े ग्लासेस पहने हुए थे। एकदम सिंपल सी शर्ट और पैंट और कॉलेज बैग लिया हुआ था। वह मोटरसाइकिल वाला लड़का दूसरे लड़के पर गुस्सा करता हुआ बोले, अरे अंधे हो क्या, चार चार आंखें हैं फिर भी दिखता नहीं है क्या। इतना कहकर वह मोटरसाइकिल वाला वहां से चला गया, पर वह लड़का चुपचाप आया, उस पप्पी को लेकर सड़क के साइड बने बेंच पर बैठ गया। सिया भी उस लड़के के पास आई और उस पप्पी को अपने हाथों में लेकर बोली, बड़े अच्छे हो तुम तो। किसी लड़की की आवाज अपने पास से सुनकर उस लड़के ने सिया को देखा। उस लड़के की आंखें बेहद आकर्षक लग रही थी, एकदम किसी हीरे की तरह चमक रही थी। उसके माथे पर बिखरे हुए उसके बाल और हल्की हल्की दाढ़ी में वह बिल्कुल क्यूट बॉय लग रहा था। वह लड़का हल्का सा डरते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे बचाया है। सिया उस लड़के की बात सुनकर मुस्कुराती हुई बोली, अरे मैं तो तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, असल में तुम्हारे हाथ में भी चोट लग गई है। इतना कहकर सिया ने अपना कॉलेज बैग खोला, जिसमें उसने में बैंडेज निकाला और फिर पानी की बोतल से पहले उस लड़के का हाथ साफ किया, फिर उस पर बैंडेज लगाकर बोली, अब ठीक है। सिया वहां से सीधा अपने कॉलेज के लिए चली गई। वह लड़का चुपचाप एक टक सिया को जाता हुआ देख रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। लड़के ने फोन उठाया, बोला, हेलो। उधर से शख्स गुस्से से गहरी आवाज में बोला, मैं ये क्या सुन रहा, तू बिना बॉडीगार्ड के घूम रहा है और वह भी एक आम सा लड़का बनकर, क्यों, अब तेरा क्या प्लान है, इसमें तेरी जान को खतरा है। उस लड़के ने जब उधर से शख्स की आवाज सुनी तो वह स्मर्क करते हुए बोला, मेरे काम में कोई टांग नहीं अड़ाएगा। इतना कहकर उस लड़के ने फोन कट कर दिया और एक टक सिया को जाता हुआ देखने लगा और खुद से ही स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। Episode 62 Damn it, sweetheart, you're looking tempting. I need you. Thank you so much for your support. अब आगे। इतना कहकर लड़का जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, उसका फोन फिर रिंग हुआ। उस लड़के ने फोन को देखा, फिर गुस्से से उठाकर गहरी आवाज में बोला, ऋषि, लगता है तुम ज्यादा फ्री हो। ऋषि ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर बोला, राघव, सिया ने तो तेरा चेहरा देखा है। फिर राघव ये सुनकर स्मर्क करते हुए बोला, राघव सिंह राठौर कहते हैं, मुझे कुछ वजह तो होगी ही। इतना कहकर राघव ने फोन कट कर दिया। उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ सिया गई थी। थोड़ी देर बाद सिया अपनी क्लास में बैठी हुई थी, साथ में शिवानी भी। तभी क्लास के प्रोफेसर अंदर आए और सबको देखकर बोले, अटेंशन स्टूडेंट, इनसे मिले, ये न्यू स्टूडेंट राघव, यह आप सभी के साथ पढ़ेंगे। सभी ने जब नजर उठाकर राघव को देखा, पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि राघव एकदम चंपू सा बना हुआ था। फिर राघव अंदर आया और सिया के बगल से होकर सिया के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। प्रोफेसर ने अपनी क्लास शुरू की। फिर लेक्चर खत्म हो गया, सर भी बाहर चले गए। सिया ने जैसे ही ये देखा तो वह राघव की तरफ मुड़कर उसको देखकर बोली, तुम तो यहाँ आ गए, चलो अच्छा है, तुम चिल करो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे कह सकते हो, ओके। राघव ने नजर उठाकर सिया को देखा, क्योंकि सिया ने आज तक राघव से इस तरह कभी बात ही नहीं की थी।
वह तो उससे बेहद गुस्से में और नफरत से ही बात करती थी। सिया का इस तरह गेस्चर देखकर राघव को जलन होने लगी कि सिया बाकी लड़कों से भी इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए बात करती होगी। राघव की आंखें धीरे धीरे काली हो रही थी, पर राघव ने टेबल के नीचे अपने मुट्ठी को कसा और 2 मिनट बाद खोलकर बोला, हाँ मैं यहाँ पढ़ने आया था। सिया ये सुनकर मुस्कुरा कर बोली, ओके तो डरन मत, कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है, और हाँ इससे मिलो, ये मेरी फ्रेंड शिवानी। शिवानी ने राघव को देखा। शिवानी को पहले ही राघव के इस मूव के बारे में पता था। राघव ने अपना हाथ आगे किया तो शिवानी हैरानी से राघव को देखने लगी, क्योंकि किसी ने उसे पहचाना ना हो, पर शिवानी तो जानती थी कि उसके सामने राघव सिंह राठौर है। सिया ने जब शिवानी को ऐसे करते हुए देखा तो वो बोली, अरे हाथ मिलाओ, वो वेट कर रहा है। सिया की बात सुनकर शिवानी ने राघव को देखा जो से गुस्से से घूर रहा था। शिवानी ने फटाफट अपना हाथ आगे किया। राघव ने हल्का सा हैंडशेक किया और फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसी तरह फिर लंच ब्रेक हो गया। सिया ने राघव को खुद के साथ लंच करने का ऑफर दिया। सिया की नजरों में राघव एक बहुत ही इनोसेंट सा था जो बेहद मासूम था। थोड़े ही दिनों में सिया और राघव की दोस्ती बेहद गहरी हो गई थी। राघव सिया के सामने एकदम इनोसेंट सा बनकर रहता था। एक हफ्ते बाद सिया, राघव और शिवानी गार्डन में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक लड़का आया और सिया के पास खड़ा होकर बोला, और ब्यूटीफुल तुम तो उसके बाद मुझे दिखी ही नहीं। उस लड़के की आवाज सुनकर सब उस लड़के की तरह देखने लगे। सिया ने देखा वह लड़का कोई और नहीं, वही लड़का था जिसने उसे क्लब में चैलेंज किया था। तो सिया अपनी आईब्रो उठाकर बोली, तो क्या तुम यहाँ दोबारा लड़ने आए हो? वह लड़का मुस्कुराते हुए एकदम सिया के बगल में बैठ गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुमसे तुम्हारा नाम पूछने आया था, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ गर्ग सरनेम लिखा हुआ था। सिया ने जब ये सुना तो वो हैरानी से उस लड़के को देखने लगी और बोली, क्यों, मेरे नाम क्यों जानना है तुम्हें? वह लड़का हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, फैन हो गया हूं मैं तुम्हारा इसलिए। सिया उस लड़के को अजीब नजरों से देखकर बोली, फैन ही नहीं रहना, कुछ और बनने की कोशिश मत करना। सिया की बात सुनकर लड़का सिया को देखने लगा और सिया भी उसे देखने लगी। फिर दोनों ही एक साथ हंस दिए। सिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, सिया गर्ग नाम है मेरा, और तुम्हारा? लड़का मुस्कुरा कर बोला, अयान कश्यप। सिया बोली, ओ। अयान सिया को देखकर बोला, वैसे कल के लिए क्या प्लान है, कल भी धमाल मचाओगी यहाँ पर? सिया ने जैसे ये सुना तो वह बोली, वह तो कल देखेंगे ना। अयान मुस्कुरा कर बोला, ओके। और फिर दोनों आपस में बातें करने लगे। शिवानी राघव को देख रही थी जिसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। राघव अचानक अपने जगह से खड़ा हुआ और बोला, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राघव वहां से चला गया। अयान राघव को जाता हुआ देखकर सिया की तरफ मुड़कर बोला, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। सिया ने राघव को देखा और बोली, नहीं वो बिल्कुल सीधा सा है। सिया की बात सुनकर अयान हल्का सा तिरछा मुस्कुरा कर बोला, सिया लगता है तुम बहुत सीधी हो, याद रखना जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। सिया ने जब अयान की बात सुनी तो उसे देखकर बोली, तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? अयान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बस यही कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, कभी जरूरत पड़े तो बुला लेना। अयान की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और बोली, बेशक। अयान फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। सिया और शिवानी दोनों राघव का वेट करती रही। दूसरी तरफ राघव गुस्से से एक रूम में आया। राघव के अंदर आते ही गार्ड ने वहां का दरवाजा बंद कर दिया गया। कमरे में आते सारे ही राघव ने अपना बैग दूर फेंका और फिर खुद की शर्ट के 3 बटन खोल लिए, अपनी आंखों का चश्मा उतार कर दूर फेंका और गुस्से से वहां तोड़फोड़ करते हुए चिल्लाते हुए बोला, स्वीट हार्ट क्यों मेरे पेशेंस को चेक कर रही हो? मैंने तुम्हें इतना समझाया था पर लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। इतना कहकर राघव वहीं सोफे पर बैठ गया और सिगरेट जलाकर उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। आधे घंटे तक राघव ऐसे ही रहा। थोड़ी देर बाद राघव का फोन रिंग हुआ।
राघव ने फोन पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। राघव ने फोन उठाया फिर बोला, हेलो। उधर से सिया चिंता से बोली, राघव तुम कहाँ गए? मैं और शिवानी तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी आओ, लेक्चर का टाइम हो रहा है। राघव ये सुनकर बोला, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर राघव ने फोन कट कर दिया। राघव खुद से ही स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट फंस रही हो तुम मेरे जाल में, जितना तुम मुझ में डूबोगी उतना तुम तड़पोगी। इतना कहकर राघव ने अपने बॉडीगार्ड को फोन किया तो वह बॉडीगार्ड राघव का सारा सामान वापस लेकर आ गया। राघव ने वह चश्मा पहना और आंखों पर लेंस लगाए। असल में राघव ने ब्लैक कलर के लेंस लगाए थे क्योंकि राघव की भूरी आंखों को सिया अब अच्छे से पहचान चुकी थी। थोड़ी देर बाद राघव सिया और शिवानी के पास आ गया। तीनों लेक्चर लगाने के लिए चले गए। सभी लेक्चर खत्म हो गए। सिया और शिवानी आपस में कपड़े डिसाइड कर रही थी। फिर सिया राघव की तरफ मुड़कर बोली, राघव तुम क्या पहनोगे कल? राघव ने एक नजर सिया को देखा और बोला, वही नॉर्मल। सिया ने राघव को देखा और बोली, अरे नॉर्मल क्यों, तुम ऐसा करना, तुम ब्लैक शर्ट पहन कर आना, ठीक है? राघव ने सिया को देखा और बोला, ब्लैक शर्ट पर क्यों? सिया ने राघव को देखा फिर बोली, अरे तुम पहन के तो आना, बाकी मैं तुम्हें यहाँ आकर तैयार कर दूंगी, ठीक है? हाँ, अपने साथ कंघी और हेयर जेल लेकर आना, ठीक है? सिया की बात सुनकर राघव सिया को देखने लगा तो सिया मुस्कुराती हुई बोली, अरे कल मैं तुम्हें इतना हैंडसम बनाऊंगी ना कि हर एक लड़की तुम पर फिदा हो जाएगी, फिर तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड होगी। सिया की बात सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर सभी अपने अपने घर वापस चले गए। इसी तरह रात का समय हो गया। राघव का मिशन। राघव आराम से अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था, उसके सामने ऋषि, ईशान बैठे हुए थे। वह किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऋषि ने राघव को देखा फिर बोला, वैसे ये सब ड्रामा कितने दिन का है? राघव ने ऋषि की बात सुनकर उसे देखा फिर स्मर्क करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा, स्वीट हार्ट को नॉर्मल लड़के बेहद पसंद है और वह मैं बन चुका हूँ, बस उसकी बाहों में आने की देर है, उसके बाद तबाही। ऋषि ने जब ये सुना तो वह बोला, तुम जानते हो जब कोई एक टूटे हुए दिल को संभालता है तो वह उसके करीब हो जाता है, तो अगर सिया को किसी ऐसे ने संभाल लिया तब तुम क्या करोगे? ऋषि की बात सुनकर राघव की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह ऋषि को देखकर बोला, शी इज ओनली माइन। राघव की बात सुनकर ईशान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी है, फिर क्यों तुम उसे चोट भी पहुंचा रहे हो और सबसे बचा भी रहे हो? राघव गुस्से से खड़े हुआ और एक सनक भरे लहजे में बोला, शी इज ओनली माइन टू हर्ट, शी इज ओनली माइन टू हेट, शी इज ओनली माइन टू टच, शी इज ओनली माइन फॉर एवरीथिंग। वह सिर्फ मेरी है, उसकी बॉडी, उसकी सोच, उसका दिल, उसका दिमाग, सब कुछ मेरा है। अगर कोई उसके करीब जाएगा तो उसकी मौत बहुत बेदर्द भरी होगी, उसे कोई नहीं पा सकता है। ऋषि और ईशान राघव की ऐसी बातें सुनकर चुप हो गए थे क्योंकि राघव का मिजाज अब बिल्कुल बदल चुका था। ऋषि, ईशान ने चुपचाप अपना काम किया और वहां से चले गए। राघव ने गहरी सांस ली, फिर अपने कमरे में चला गया और शावर लेकर बेड पर लेट गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। वह मैसेज किसी और का नहीं, सिया का ही था। उस मैसेज में लिखा हुआ था, राघव याद से ब्लैक शर्ट पहन के आना, ओके, और डोंट वरी, तुम सबसे कूल देखोगे कल, ये सिया गर्ग का वादा है तुमसे। राघव उस मैसेज पढ़कर तिरछा मुस्कुरा दिया, फिर फोन को साइड में रखकर सीलिंग की तरफ देखते हुए एक बटन प्रेस किया जिससे वहां पर सिया की तस्वीर उभर आई। राघव उस तस्वीर को एकटक देखता हुए बोला, स्वीट हार्ट मत पढ़ो, मेरे प्यार में तबाह हो जाओगी। इतना कहकर राघव सिया की फोटो को देखते हुए ही सो गया। अगला दिन, क्योंकि फंक्शन शाम को था इसलिए आज कोई भी कॉलेज नहीं गया था। शाम का समय, सिया तैयार हो चुकी थी। उसने एक हल्के नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जिसका ब्लाउज स्लीवलेस था, उसमें बहुत खूबसूरत दिख रही थी। सिया ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, उसके बाल कमर तक आते थे जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। सिया शिवानी के साथ फंक्शन के लिए निकल गई। राघव जो कब का वहां पहुंचा हुआ था वह बस सिया का वेट कर रहा था।
तभी अचानक वहां शोर होने लगा तो राघव की नजर सामने दरवाजे की तरफ चली गई जहां पर सिया शिवानी के साथ आ रही थी। राघव सिया को एकटक देखने लगा। सिया खुद से ही साड़ी संभालते हुए अंदर आ रही थी। सिया के खुले हुए बाल, उसके होठों की रेड लिपस्टिक, उसकी कमर, हर एक चीज राघव को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। राघव सिया को इस रूप में देखकर पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। राघव ने अपने बालों में हाथ फेरा और खुद से बोला, डैम इट स्वीट हार्ट, यूर लुकिंग टेम्पटिंग। सिया मुस्कुराते हुए राघव के पास आई जिससे राघव का दिल आज धड़क उठा। शिवानी भी सिया के पीछे आ रही थी। तभी राघव ने शिवानी को घूरा जैसे आंखों से ही कह रहा हो कि यहाँ से दफा हो जाओ। शिवानी ने भी यह समझ लिया था तो वह चुपचाप वहां से खिसक ली। राघव ने अपने वही ग्लासेस लगाए हुए थे जिसमें वह चंपू लग रहा था। सिया मुस्काते हुए राघव के पास आई और बोली, अरे तुम सामान लेकर आए जो मैंने कहा था। राघव बोला, हाँ। राघव सिया को एकटक देख रहा था। उसके होंठ, उसकी गर्दन, उसकी कमर, हर एक चीज राघव को बेहद हसीन लग रही थी। इस वक्त सिया ने फिर राघव का हाथ पकड़ा और क्लास में ले जाती हुई बोली, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी देखना 2 मिनट में हैंडसम बॉय बनाती हूँ। इतना कहकर सिया राघव को कमरे की तरफ ले जाने लगी। राघव एकटक सिया को देख रहा था। आज पहली बार राघव को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके हाथों में नहीं है कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है। सिया ने राघव को कमरे में आकर एक बेंच पर बैठाया और बोली, सामान। राघव जो पूरी तरह सिया में खोया हुआ था वह बोला, हाँ ये रहा। इतना कहकर राघव ने सिया को सामान दे दिया। सिया राघव के सामने खड़ी थी जिसके कारण राघव सिया का गला अच्छे से देख पा रहा था। राघव ने ये देखकर अपने गले के सलाइवा को गटक लिया। सिया ने पहले तो राघव का चश्मा हटाया और उसके बाद राघव के बालों में जेल लगाने लगी और फिर कंघी लेकर उसके बालों को दूसरी तरह से सेट करने लगी। सिया बार बार राघव के करीब होते जा रही थी। उसे भी यह नहीं पता लग रहा था कि वह राघव के बेहद करीब हो गई है। इस वक्त राघव जो सिया को ही महसूस कर रहा था। जब उसने सिया को खुद के ऐसे करीब आते हुए देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिया के बालों को समेल करने लगा। राघव ने अपने होठों को बाइट किया और खुद से बोला, गो टू हेल, मुझे कंट्रोल नहीं करना। इतना कहकर राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और उसे वही बेंच पर बैठा दिया और खुद उसके दोनों पैरों के बीच में आकर उसके गर्दन में हाथ डालकर उसे वाइल्डली किस करने लगा। सिया ने जैसे ही ये देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो राघव को खुद से दूर करने लगी। पर राघव ये बात समझकर सिया को झटके से वैसे ही उठाया और रूम की सबसे बड़ी बेंच पर ले गया जो कि टीचर का टेबल था। राघव ने सिया को वहां बैठाया और खुद दोबारा उसके पैरों के बीच आकर खड़ा हो गया और सिया को बेहद ही वाइडली किस करने लगा। राघव ने झटके से सिया के पल्लू को उसके कंधे से हटा दिया और बेहद पेशेंटली सिया को किस करने लगा। सिया राघव को दूर कर रही थी तो राघव ने सिया की कमर पकड़कर खुद से एकदम चिपका लिया था, जिससे दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी। सिया की धड़कन बेहद बढ़ चुकी थी। वह तो बस एकटक राघव को देख रही थी जो उसे पागलों की तरह किस किए ही जा रहा था। 20 मिनट के इंटेंस की किस के बाद राघव ने सिया को छोड़ा पर उससे अलग नहीं हुआ। उसी पोजीशन में खड़ा होकर बोला, आई वॉन्ट यू स्वीट हार्ट, आई नीड यू। सिया ने जैसे ही यह सुना तो वो राघव को हैरानी से देखने लगी, फिर कहते हुए बोली, दिमाग खराब है राघव तुम्हारा, तुम होश में भी हो, क्या कर रहे हो। राघव ने सिया की कोई बात नहीं सुनी और उसे झटके से वही टेबल पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे बहुत ही वाइडली किस करने लगा। सिया ने जैसे ये देखा तो वह जोर से चीखी, राघव। एपिसोड 63, तुझको मैं कर लूं हासिल, किस इन पेन। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, स्माइल। अब आगे। सिया के इस तरह चीखने से राघव होश में आया। राघव ने देखा कि सिया उसके सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ी है और उसे ही घूर कर देख रही है। सिया राघव को देखकर गुस्से से बोली, अरे मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम तो सुन ही नहीं रहे हो। राघव ने जब ये सब देखा तो वह खुद से ही अपने मन में बोला,
ये वाइल्डनेस सिर्फ मेरा ड्रीम था। ओह स्वीट हार्ट, तुम क्या कर रही हो? इतना कहकर राघव ने गहरी सांस ली और सिया को देखने लगा और बोला, वो मेरा ध्यान नहीं था। सिया राघव की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, देखो अब मैंने तुम्हें कितना हैंडसम बना दिया है, अब तुम बाहर जाओ, अब देखो कैसी सारी लड़कियां तुम पर फिदा हो जाएंगी। राघव सिया को देखने लगा। फिर राघव अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ तो सिया बोली, एक मिनट। इतना कहकर सिया ने राघव की शर्ट के 2 बटन खोल दिए और बोली, अब ठीक है। राघव ने सिया को देखा, अपने मन में बोला, स्वीट हार्ट क्यों मुझे तड़पा रही हो, ऐश्वर्य तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। सिया ने राघव को देखा और बोली, मुझे न तुम्हें देखकर किसी की याद आ रही है, जैसे तुम किसी के जैसे दिखते हो, पर किसके जैसे? राघव ने जैसे ये सुना तो उसकी आंखें गहरी हो गई। राघव बोला, वैसे तुमने मेरा चश्मा क्यों दूर फेंका, तुम जानती हो ना मुझे उसके बगैर दिखता नहीं है। सिया ने जैसे ही यह सुना तो वो बोली, तुम्हें चश्मे की क्या जरूरत है, तुम्हें दूर का नहीं दिखता है ना, और पास में दिखाने के लिए मैं हूं ना, तुम छोड़ो उसे, ऐसे ही चलो। इतना कहकर सिया राघव को बाहर ले आई। सभी की नजर जैसे ही राघव पर गई तो सब देखते ही रह गए। राघव इस समय बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सभी लड़कियां राघव के आसपास घूमने लगी तो सिया ने राघव का हाथ छोड़ दिया और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। राघव ने जैसे यह महसूस किया तो उसकी आंखें गहरा गई। उसे सिया का ऐसे हाथ छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। राघव ने लड़कियों को गुस्से से देखा, पर लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता था कि उनके सामने राघव सिंह राठौर खड़ा है। सिया और शिवानी आपस में बातें कर रही थी। शिवानी की नजर भी राघव पर थी। शिवानी ने सिया को देखा, जो बेफिक्र होकर शिवानी से बातें किए जा रही थी। शिवानी ये देखकर अपने मन में बोली, जिसे सर चाहते हैं वह तो उन्हें देख भी नहीं रही है। इंटरेस्टिंग यार, तुम सबसे अलग हो, इसीलिए तुम्हें इतना डेंजरस आदमी मिला है। थोड़ी देर बाद राघव सिया के पास आकर खड़ा हो गया तो शिवानी वहां से खिसक ली, क्योंकि उसे पता था राघव जब सिया साथ हो तो कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। सिया राघव को देखकर बोली, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ उनके पास बातें करो। सिया की बात सुनकर राघव ने घूरकर सिया को देखा, अपनी गहरी आवाज में बोला, क्यों, मैं क्यों जाऊं, तुम हो ना मेरे पास। राघव की इस तरह की गहरी आवाज सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। उसकी आंखों में सिया को आज एक अलग ही जुनून दिखा तो सिया पीछे हट गई और बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, पागल पागल तो नहीं हो गए राघव? सिया की बात से राघव अपने होश में आया और मासूमियत अपने चेहरे पर लाकर बोला, अरे मैं तो कह रहा था कि मैं क्यों जाऊं, तुम्हें पता है ना ये लड़कियां बड़ी अजीब होती है। सिया ने एक नजर राघव को देखा और बोली, अच्छा ठीक है, यही खड़े रहो, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहां पर वेटर जूस लेकर आया तो सिया ने एक गिलास उठा लिया और राघव ने भी। दोनों अपना अपना जूस पीने लगे, पर राघव जूस को पीते हुए सिया को ही देखे जा रहा था। सिया ने जब राघव को इस तरह खुद को देखते हुए पाया तो चिढ़कर राघव को देखकर बोली, अरे तुम्हें हुआ क्या है, इस तरह क्यों देखे जा रहे हो? सिया की बात सुनकर राघव ने अपनी नजर सिया से हटा ली और आसपास देखते हुए खुद से बोला, स्वीट हार्ट, पता नहीं क्या है तुम में ऐसा कि तुम्हें देखने का दिल कर रहा है आज। अयान, जो कि दूर से राघव और सिया को ही देख रहा था, वह राघव को देखकर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, व्हाट गेम मिस्टर राठौर, इतना तो पता चल चुका है कि यह लड़की कोई मामूली लड़की तो बिल्कुल नहीं है, जिसने राघव राठौर को अपने पीछे यहाँ तक आने के लिए मजबूर कर दिया है। अयान फिर हल्का सा मुस्कुरा कर सिया की तरफ देखकर बोला, यू आर वेरी इनोसेंट एंजल, तुम तो डेविल के पंजे में फंस चुकी हो, चलो देखते हैं कौन इस गेम का विनर बनेगा। अयान फिर मुस्कुराते हुए सिया के पास आया और उसे देखकर बोला, यू लुकिंग ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट। सिया ने जैसे ही सुना तो वो अयान की तरफ मुड़कर बोली, स्वीट हार्ट क्या होता है सिया, सिया नाम है मेरा। अयान ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, ओके ओके, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। सिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, पर मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद। अयान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अलग तो तुम हो, वरना यही बात मैंने किसी और को बोली होती ना तो खुशी के मारे उछल कर मुझे किस कर देती।
अयान की बात सुनकर सिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं भी तुम्हें कुछ दे सकती हूँ इसके बदले में। राघव ने जैसे ही यह सुना तो उसकी हाथों की मुठ्ठियां कस गई, उसकी आंखें लाल हो गई, माथे की नसें साफ दिखने लगी। पर सिया का जवाब सुनकर वो शांत हो गया। सिया हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली, एक पंच एक किक बोलो, क्या लेना चाहोगे? दोनों चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय वन गेट वन फ्री। सिया की बात सुनकर अयान सिया को देखने लगा और बोला, यू आर वेरी डेंजरस। सिया अयान की बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे। इसमें सिया ने राघव को पूरी तरह ही इग्नोर कर दिया। राघव उन दोनों को ही देख रहा था। तभी वहां पर म्यूजिक चलने लगा तो अयान ने सिया की तरफ हाथ बढ़ा दिया, बोला, डांस। सिया ने एक नजर अयान को देखा, फिर मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया तो अयान सिया को लेकर डांस स्टेज पर चला गया, जहां पर पहले से ही कई लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। अयान ने अपने और सिया में एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था। अयान को इतना तो समझ आ गया था, सिया को चिपका चिपकी बिल्कुल पसंद नहीं है। अयान और सिया मुस्कुराते हुए डांस कर रहे थे, जो राघव को बेहद ही खल रहा था। राघव ने गुस्से से सिया को देखा, फिर खुद से गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट क्यों मेरे पेशेंस को तुम टेस्ट लेते हो? इतना कहकर आकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वहां की लाइट बिल्कुल कम हो गई थी। सिर्फ पास के ही चेहरे देखे जा रहे थे, वह भी बहुत कम। तभी अचानक सिया को लगा कि उसे किसी और ने पकड़ लिया है और उसके साथ डांस कर रहा है। सिया जब नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने मास्क मैन था, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसके बस आंखें देख रही थी, जो भूरी थी और बेहद डरावनी। सिया को यह समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि यह शख्स क्लब वाला है। वो गुस्से से उसे धक्का देती हुई बोली, छोड़ो मुझे बेवकूफ आदमी। राघव, जो पहले से ही गुस्से में था, उसने गुस्से से सिया को पलट दिया और बोला, लेट्स डांस, और चुपचाप डांस करना वरना उस लड़के की लाश भी नसीब नहीं होगी तुम्हें। लगता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें अच्छे से तरीके से नहीं समझाया था, तो क्यों ना है इस बारी पूरा लेसन अच्छे से लिया जाए। इतना कहकर राघव अपने हाथ को सिया के कमर पर ले जाकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर बहुत ही इंटेंसिटी से डांस करने लगा। सिया बस हैरानी से राघव को देख रही थी। अब जो वहां गाना चल रहा था वह बिल्कुल बदल चुका था। गाने के बोल, दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूं कुछ हसीन पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। तारांकन 2। सिया अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी। राघव ने सिया को पलट दिया, उसकी कंधे पर किस करके गाने लगा, जो भी जीतने पल ज्यूं उन्हें तेरे संग ज्यूं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग ज्यूं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन। फिर राघव ने सिया को दोबारा घूमकर अपने करीब कर लिया, उसकी आंखों में देखकर आगे गाने लगा, मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा, तुझे तुझसे तोड़ लूं कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मो जान पे आ तेरी खुशबू ओढ़ लूं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। राघव ने ये लाइन सिया के कान के पास जाकर मदहोशी से बोली थी, जिससे सिया एक पल के लिए कांप गई। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहां, तुझसे है मुझे को पाने यादों के वो नजर आने, एक जिन पे हक हो बस मेरा, तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई तेरी आंखों में मिलूं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन। सिया एकटक बस राघव को देख रही थी। अचानक उसका सर दर्द होने लगा। उसने अपने सर को कस के पकड़ लिया। राघव ने जब ये देखा तो उसने झटके से सिया को गोद में उठा लिया और एक कमरे में ले जाने लगा। सिया ने जैसे ये देखा तो वह उसे मारते हुए बोली, तुम कहा मुझे नीचे उतारो। सिया का सर दर्द से फटा जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वह मर ही जाएगी इस दर्द के कारण।
राघव सिया को लेकर अपने स्पेशल रूम में आया था जो कि कॉलेज में उसने खुद के लिए ही बनवाया था। राघव ने सिया को वही सोफे पर बैठा दिया और बोला, क्या हो रहा है तुम्हें? सिया ने जैसे ही राघव की आवाज सुनी तो उसने गुस्से से राघव को खुद से दूर किया, फिर बोली, मुझे छूना मत वरना मैं मार दूंगी। इतना कहकर सिया ने दोबारा अपने सर को पकड़ लिया क्योंकि उसका सर अब हद से ज्यादा दर्द कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग चुके थे, ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी कांपने लग गई थी। राघव ने जैसे ये देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गई। राघव ने झटके से सिया को अपने पास खींच लिया और उसे रूडली किस करने लगा। सिया ने जैसे महसूस किया तो वह गुस्से से राघव को धक्का देने लगी। राघव ने सिया को जकड़ लिया था। राघव ने सिया को ऐसे ही उठाया और अपने टेबल के पास ले गया जहां पर उसका कॉलेज बैग था। राघव सिया को किस करते हुए उसमें से एक इंजेक्शन निकाला और उसे सिया की गर्दन पर लगा दिया। सिया ने जैसे महसूस किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर दूसरे ही पल सिया राघव की बाहों में झूल गई। अब आगे क्या होगा? क्या सिया की यदशात अब वापस आ जाएगी? एपिसोड 64। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। स्माइल स्माइल। प्लीज गाइस, कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब आगे। राघव ने ये देखकर गहरी सांस ली, फिर सिया को वही सोफे पर लिटा दिया और उसके चेहरे को देखने लगा। पर तभी अचानक सिया ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखने लगी। सिया की नजर जैसे ही राघव पर पड़ी तो उसने गुस्से से राघव को खुद से दूर किया और बोली, आपका मन नहीं भरा क्या रात को मेरे साथ वह सब करके जो अब भी आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? और ये कौन सी जगह लेकर आए हैं आप मुझे? राघव जो सिया के ऊपर ही झुका हुआ था, उसने जब सिया की बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल चुके थे। शायद राघव को सिया के ऐसे यादशात वापस आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। सिया फटाफट सोफे से खड़ी हुई और खुद को देखने लगी। उसने पाया कि उसने एक साड़ी पहनी हुई थी। सिया ये देखकर हैरान हो गई, फिर आसपास कमरे को देखती हुई खुद से बोली, यह मैं कहाँ हूँ? सिया ने गुस्से से राघव को देखा और चिल्लाती हुई बोली, मिस्टर राठौर, आपने वादा किया था कि आप मुझे इन सब के बाद जाने देंगे, तो ये सब नया ड्रामा क्या है आपका? राघव ने ये सुनकर गहरी सांस ली और सोफे से खड़ा होकर सिया की तरफ बढ़ने लगा तो सिया उंगली दिखाती हुई बोली, अब वहीं रुक जाए, आप जो करना तो हो चुका है, मुझे वापस जाना है मथुरा। वैसे भी आपने वादा किया था कि बस एक रात के बाद आप मुझे छोड़ देंगे, तो अपने वादे को पूरा कीजिए और मुझे मेरी जिंदगी में वापस जाने दीजिए और अपनी शक्ल कभी मत दिखाएगा। राघव एकटक सिया की आंखों में देख रहा था जहां इस वक्त राघव के लिए नफरत थी। राघव झट से सिया के पास आया और सिया को कमर से पकड़ खुद के करीब खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, भूल जाओ अब ऐसा कुछ होगा, अब तो तुम्हारे इश्क में, तुम्हारे वक्त पर, तुम्हारी रूह पर और तुम्हारे जिस्म पर बस मेरा हक है, बस मेरा हक है, कोई भी तुम्हें अब मुझसे अलग नहीं कर सकता। सिया ने जैसे ये सुना तो वह हैरानी से राघव को देखने लगी। राघव की आंखों में कोई झूठ फरेब नहीं नजर आ रहा था एक जुनून। सिया ने जैसी ही यह सुना तो उसने राघव को कसके धक्का दिया और बोली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिया चीखते हुए दोबारा बेहोश हो गई, पर राघव ने उसे पकड़ लिया था। राघव ने सिया को उठाया और वापस सोफे पर लेटा दिया। थोड़ी देर बाद राघव ने शिवानी को मैसेज कर दिया कि वह उसको गाड़ी के पास आकर मिले। शिवानी वहां आ गई। उसने सिया को राघव के गाड़ी में देखा तो हैरान हो गई, पर उसके पूछने की कुछ हिम्मत नहीं थी। आज कशिश कहीं गई हुई थी जिसकी वजह से शिवानी सिया को अपने अपार्टमेंट में ही ले गई। राघव ने सिया को गोद में उठाया हुआ था। राघव ने उसे बेड पर लिटा दिया और शिवानी को देखकर बाहर जाने का इशारा किया है तो शिवानी चुपचाप वहां से बाहर चली गई। राघव सिया को देखने लगा जो बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी सिया अचानक जोर से चीखने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़। राघव ने ये देखकर गहरी सांस ले और अपनी शर्ट उतार दी और उसे सोफे पर फेंक दिया और खुद सिया के पास आकर उसे कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और उसके सर को अपने सीने पर छुपा लिया। सिया को ये सब महसूस हो रहा था, पर उसकी आंखें इतनी भारी थी कि वह उन्हें खोल नहीं पा रही थी।
सिया राघव को खुद से दूर करने लगी। पर राघव इतनी आसानी से दूर हो जाए तो बात ही क्या थी फिर। थोड़ी देर बाद से सिया सो गई। उसे नींद आ चुकी थी। ये देखकर राघव ने सिया का चेहरा देखा जो अब ठीक लग रहा था। राघव ने सिया को अच्छे से सुलाया और फिर उस अपार्टमेंट से बाहर तरफ चला गया। एक सुनसान जंगल में थोड़ी देर बाद राघव ने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी। वो एरिया सुनसान सा एरिया था। वहां पर राघव का एक फार्म हाउस था। राघव सीधा उसमें चला गया। राघव अंदर आया तो वहां पर बहुत से बॉडीगार्ड थे। राघव बिना किसी को देखे ही अंदर चला गया तो राघव के सामने एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। राघव ने उसे देखा और अभिनव को इशारा किया। अभिनव राघव के सामने आया और बोला, सर इसने मैडम की फोटो ली है, किसी को भेजने वाला था। इतना कहकर अभिनव ने राघव को वह कैमरा दे दिया। राघव एकटक उस कैमरे में सिया की फोटो को देखता जा रहा था। फिर राघव शैतानी हंसी हंसने लगा। असल में उस लड़के ने सिया की पार्टी में कुछ फोटोज क्लिक कर ली थी और राघव ने ये देख लिया था तो बस राघव ने तभी अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बस फिर बॉडीगार्ड उस लड़के को उठाकर वहां ले आया था। थोड़ी देर में लड़के को होश आया तो अभिनव उस लड़के को देखकर बोला, बोलो किसके आदमी हो। ये सुनकर वह लड़का कंप गया पर फिर शिनत होकर बोला, मैं तो बस कॉलेज स्टूडेंट हूँ। राघव जो कि वही अपनी किंग चेयर पर बैठा हुआ था, वह उस लड़के की तरफ शैतानी हंसी लेकर देखने लगा। राघव ये सुनकर तिरछा मुस्कुरा दिया और तभी राघव ने एक आदमी को इशारा किया तो उसने राघव के हाथों में एक गन दे तो राघव ने सीधा उस लड़के के पांव पर गोली मारी और बोला, निशाना चूका नहीं है तो जल्दी बताओ। सामने वाला लड़का डरकर बोला, वह मुझे किसी ने भेजा था कि राघव सिंह राठौर किसी लड़की के पीछे है तो उसकी फोटो खींचकर लानी है, बस मुझे इतना ही पता है। राघव ये सुनकर तिरछा मुस्कुरा दिया, बोला, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? तुम्हें पता नहीं है कि कोई अगर मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करे तो मैं क्या करता हूँ? और तुमने तो मेरी स्वीट हार्ट की फोटो खींच ली जिसे मैं खुद किसी को देखने नहीं देता। उस लड़के ने जैसे ही यह सुना तो डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसे कोई गलती नहीं करूंगा और उस आदमी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। राघव ने जैसे उस लड़के की बात सुनी तो अभिनव की तरफ मुड़कर इशारा किया तो अभिनव उस लड़के को वहां से ले गया। अब उस लड़के को क्या होना था वह तो अभिनव और राघव ही जानते थे। राघव उन फोटोज को देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट देखो तुम्हारे कितने दीवाने आ रहे हैं पर कोई नहीं तुम्हारा ये दीवाना है ना तो मैं सबसे बचाने के लिए। इतना कहकर राघव वहां से चला गया। मिशन में राघव सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने ऋषि भी बैठा हुआ था। राघव ने जो भी आज सिया के साथ हुआ वह सारा कुछ ऋषि को बता दिया। ऋषि सोचकर बोला, पॉसिबिलिटी है कि उसकी याददाश्त थोड़ी देर के लिए आई हो क्योंकि हमने जो उसे इंजेक्शन दिया है उसका असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा और वैसे भी वह दवाई खा ही रहे हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि उसकी याददाश्त अभी वापस आएगी जब तक हम ना चाहे। राघव ने कुछ नहीं कहा, वह शांत भाव से बस ऋषि की बात को सुन रहा था। फिर थोड़ी देर ऋषि वहां से चला गया। वही मथुरा में सिया के मम्मी बाबा का कमरा। सिया की मम्मी रविकांत जी को देखकर बोली, रवि जी आज सिया से बात नहीं हुई है, आप जरा उसको फोन करना। रवि जी ने जैसे ही सिया की मम्मी की बात सुनी तो वह बोले, अरे आप चिंता क्यों करती हैं, सो गए होगी, रात का टाइम देख रही हैं आप। आभा जी ने जैसे ये सुना तो वह बोली, चिंता कैसे नहीं करूं। रवि जी सिया की मम्मी को देखकर बोले, आप जानती हैं आभा जी उसका बेटा सिया को ढूंढ रहा है और शायद उसको मिल भी गई है। आभा जी ने जैसे ही यह सुना तो वो हैरानी से रवि जी को देखकर बोली, इसका मतलब अब से सिया हमारे पास थोड़े ही समय के लिए है। रवि जी गहरी सांस लेकर बोले, वह तो मुझे नहीं पता और ना ही मुझे उसके बेटे के बारे में कुछ पता है, बस मुझे इतना पता चला है कि उसके बेटे को सिया के बारे में सब कुछ पता चल गया है और उसके आसपास ही रह रहा है। आभा जी अपने हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखकर बोली, प्लीज भगवान मेरी बच्ची की मदद करना, पहले ही वह अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें थी, अब पता नहीं क्या होगा। वही हैदराबाद में राघव वही सोफे पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था।
राघव ने जैसे ही आंखें बंद की तो उसके सामने कुछ सालों पहले का मंजर छा गया, जिसमें एक छोटी सी लड़की पर बंदूक तानी गई थी और एक लड़का जो यही 11-12 साल का होगा वह छुपकर यह सब कुछ देख रहा था। उस लड़की के सर पर बंदूक तान करे 3 लोगों को वहां से ले जाया गया, जिसमें 2 आदमी तो एक औरत भी थी। वह छोटी सी बच्ची रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद ही वहां धमाका हुआ और वहां पर एकदम शांति छा गई। वह छोटा सा बच्चा थोड़ी देर बाद जब बाहर आया तो देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था। अगले ही पल राघव ने झट से अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। राघव अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से सनक भरे लहजे में बोला, सबको पे करना होगा सबको। इतना कहकर राघव अपने कमरे की तरफ चला गया। अगली सुबह सिया अपार्टमेंट में आराम से सोई हुई थी। आज कॉलेज की छुट्टी थी इसलिए सिया रिलैक्स थी। सिया अपनी नींद से जागी और उठकर बैठ गई। फिर अपने आसपास कमरे को देखने लगी तो उसने पाया कि वह अपने कमरे में नहीं है। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली, तभी शिवानी उसके कमरे में आई। सिया ने गहरी नजरों से शिवानी को देखा और बोली, क्या कल भी मैंने कोई ड्रिंक कर ली थी? शिवानी को आज सिया की आवाज थोड़ी बदली लगी, जहां मासूमियत होती थी आज थोड़ी सी सख्ती थी। शिवानी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मुझे क्या पता, मुझे तो तुम जब मिली तुम सो रही थी, फिर राघव ने मुझे फोन करके बुलाया, फिर मैं तुम्हें घर ले आई। सिया ने ये सुनकर फिर अपने हाथ मुंह धोए, फिर अपने घर की तरफ चली गई। सिया के जाने के बाद शिवानी ने अपना फोन उठाया और राघव को फोन मिला दिया। राघव जो कि अभी जिम में वर्कआउट कर रहा था, उसने जैसे किसी का फोन देखा तो इग्नोर करने को हुआ, पर जैसे उसने शिवानी का नाम देखा तो उसने झट से उठा लिया। शिवानी ये देखकर बोली, बॉस आज मैम कुछ अलग लग रही है, उनकी आंखों में एक सख्ती थी आज। राघव ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस ये सुनकर फोन कट कर दिया। राघव ने अपनी आंखें बंद करी तो रात में सिया की आंखों में उसे थोड़े पल के लिए ही नफरत दिखी थी। पर वह नफरत कोई मामूली नफरत नहीं थी, वह नफरत बहुत कुछ तबाह करने की थी, जुनून सवार था सिया पर। राघव ने अपनी आंखें खोली और खुद को शीशे में देखते हुए स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट, जुनून तो तुम्हें पूरा भर चुका है, बस उसे लाने का इंतजार है अब। इतना कहकर राघव अपने कमरे की तरफ चला गया। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में कशिश भी आ चुकी थी। सिया कशिश दोनों ने शावर लिया, फिर नाश्ता करने के लिए बैठ गई। सिया आज कहीं खोई हुई लग रही थी तो ये देखकर कशिश बोली, सिया क्या हुआ, कल रात की पार्टी अच्छी नहीं थी? सिया ये देखकर बोली, नहीं कशिश, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। कशिश ने जब सिया की बात सुनी तो वह बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली और कशिश को देखकर बोली, राघव। राघव मुझे किसी की याद दिलाता है, उसका बिहेव कभी कभी बहुत बदल जाता है, उसकी आंखें से ऐसा लगता है कि उसकी आंखें कुछ झूठ बोल रही हैं। कशिश सिया की बात को ध्यान से सुन रही थी, वह बोली, शायद तेरा वहम हो, और तू ही तो कह रही थी कि राघव इनोसेंट सा है, उसने तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोली, यही यही तो समझ नहीं आ रहा है ना कि असल में प्रॉब्लम क्या है। जब भी राघव मुझे छूता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बहुत करीब जा चुकी हूँ, बेहद करीब। कशिश ये सुनकर अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, अरे यार चिलल मार, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मुझे लगता है तुझे राघव पसंद आ गया है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सिया ने भी कुछ नहीं कहा। सिया अपने कमरे में गई, फिर अपनी दवाएं लेकर वही लेट गई, उसे नींद आ रही थी तो इसलिए वह सो गई। वहीं राघव जो सिया की हर एक बात को सुन पा रहा था वो स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट, जब तक तुम मेरे खेल को समझोगी तब तक तुम तबाह हो जाओगी। अब आगे क्या होगा, कौन है वह छोटी सी लड़की और कौन है वह लड़का जो छुपा हुआ था, क्या आशिया करा सामने आने का वक्त हो गया है। एपिसोड 65, मोहब्बत एक तबाही है, स्वीट हार्ट तुम तबाह होगी, वो भी मेरी मोहब्बत में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, स्माइल। अब आगे। दोपहर का समय। सिया भी सोकर उठ चुकी थी, उसे अब रिलैक्स फील हो रहा था।
सिया फिर वॉशरूम में चली गई, फ्रेश होकर बाहर आई और खुद से बोली, अब मैं क्या करूं, क्यों ना मंदिर जाया जाए। इतना कहकर सिया कमरे से बाहर आई और कशिश को ढूंढने लगी। सिया ने कशिश को देखा जो खुद से ही उलझी हुई थी। सिया कशिश के पास गई और बोली, क्या हुआ मैडम। कशिश ने सिया को देखा और बोली, अरे यार वैसे ही, एक पेशेंट है, उसकी हिस्ट्री समझने में मुझे टाइम लग रहा है। सिया ने जैसे ये सुना तो वह बोली, अरे यार छोड़ इन सबको, चल मंदिर चलते हैं, वैसे भी काफी दिन हो गए हैं हम गए नहीं है। कशिश ने जैसे ही यह सुना तो वह बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, थोड़ा सी शांति भी मिल जाएगी। फिर सिया और कशिश दोनों तैयार हुई। दोनों ने एक फ्रॉक सूट पहना था जिसमें दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। फिर सिया और कशिश मंदिर के लिए निकल पड़ी। सिया और कशिश दोनों ऑटो में गई थी। शिवानी ने सिया को निकलते हुए देख लिया था तो उसने राघव को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। सिया को यह मालूम ही नहीं था कि वह जहां भी जाती है उसके साथ एक फौज निकलती है। सिया का जो ऑटो वाला भी था वह भी एक बॉडीगार्ड था जो राघव का था। वहीं दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्री, राघव इस समय अपनी मीटिंग में था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। राघव ने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो उसने झटके से फोन उठा लिया और शख्स की बात सुनने लगा। उधर से कुछ बोला गया तो राघव मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बाहर आ गया। सभी ये देखकर हैरान थे, पर राघव के सामने बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। राघव अपने केबिन में गया और राघव सिंह राठौर से सिंपल राघव बन गया। सिया का राघव। राघव फिर अपनी गाड़ी में बैठकर उस मंदिर की तरफ चला गया जिस तरफ सिया गई थी। असल में राघव को ये खबर मिली थी कि सिया जिस मंदिर की तरफ जा रही है उसके कुछ दुश्मन सिया के पीछे लग चुके हैं। सिया और कशिश थोड़ी देर में ही मंदिर में पहुंच चुके थे। सिया और कशिश जैसे ही मंदिर के जाने को हुई तभी सिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब कशिश ने ये देखा तो उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। सिया के चेहरे की मुस्कान नॉर्मल नहीं थी, उसका चेहरा अलग ही ग्लो कर रहा था। तभी सिया सामने से आते हुए शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे राघव तुम यहाँ पर। राघव ने सिया को देखा और मासूम सा बनकर बोला, हाँ वह मैं मंदिर आया था। सिया ने जैसे ये सुना तो उसकी मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई, जिसे देखकर कशिश हैरान रह गई। फिर कशिश सिया राघव जैसे अंदर जाने को हुए वैसे ही पीछे से ऋषि भी आ गया, जिसे देखकर राघव की आईब्रो सिकुड़ गई। राघव ने फिर खुद को नॉर्मल किया। ऋषि कशिश के पास आकर खड़ा होकर बोला, अरे मिस कशिश आप यहाँ। ऋषि को देखकर तो कशिश का मुंह ही बन गया था। वह ऋषि को देखकर बोली, नहीं सर ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, तो मैं यहाँ नहीं आ सकती। कशिश का इस तरह का जवाब सुनकर सिया और ऋषि दोनों कशिश को देखने लगे। सिया मुस्कुराकर बोली, अरे सर इनको वैसे ही मजाक करने की आदत है। फिर कशिश के पास जाकर धीरे से, कशिश तुझे क्या हुआ, कैसे बात कर रही है। कशिश ने कुछ भी नहीं किया और अपनी आंखें रोल कर आगे बढ़ती हुई बोली, तुम्हें नहीं जाना। सिया ने ये देखकर ऋषि को एक ऑकवर्ड सी स्माइल पास की तो ऋषि ने भी सिया को स्माइल पास की। फिर सिया भी कशिश के साथ आगे बढ़ गई। अब राघव ऋषि को घूर रहा था, जैसे राघव ऋषि को आंखों से ही पूछा रहा हो कि वह यहाँ क्या कर रहा है। ऋषि भी राघव को देखकर आंखों से ही बोला कि तू अकेला क्यों आया है जब तुझे पता है कि तुझे कितना खतरा है। राघव ने ये देखकर अपनी आइस रोल की, फिर अंदर चला गया और ऋषि भी उसके पीछे चला गया। सिया और कशिश ने पूजा का सामान लिया और मंदिर में चली गई। राघव को मंदिर वगैरह में कोई विश्वास नहीं था, वह तो यहाँ सिया के पीछे आया हुआ था। थोड़ी देर बाद सिया और कशिश ने पूजा की, फिर मंदिर से बाहर आकर वही सीढ़ियों पर बैठ गई। राघव सिया के बगल में आकर बैठ गया और ऋषि कशिश के बगल में। कशिश ये देखकर चिढ़ गई और ऋषि को देखकर बोली, आपको कोई और जगह नहीं मिली बैठने के लिए। कशिश की बात सुनकर ऋषि ने कशिश को घूर कर देखा और बोला, तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है, मंदिर तुम्हारा तो है नहीं। कशिश ने जैसे ही ऋषि की बात सुनी तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं यहाँ सुकून के लिए आई थी।
कुछ पल चैन के जीने के लिए ताकि आपकी बातों को दिमाग से हटा सकूं, पर आप तो यहाँ भी आ टपक पड़े। ऋषि ने जैसे ये सुना तो कशिश की आंखों में देखकर बोला, तो क्या मैंने तुम्हारा सुकून छीन लिया है? क्या मैं तुम्हारे दिल दिमाग में इस कदर बस चुका हूं कि तुम मुझे भुला नहीं पा रही हो? इतना कहकर ऋषि कशिश की आंखों में देखने लगा। कशिश ये देखकर चिढ़ गई। फिर ऋषि से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली तो ऋषि ये देखकर मुस्कुराने लगा। सिया बस शांति से वहां के तालाब को देख रही थी। सिया खुद से ही पानी को देखती हुई बोली, कितना सुकून होता है इस पानी को देखकर। तभी राघव जो उसके बगल में ही बैठा हुआ था वह बोला, जो दिखता है वह होता नहीं है, यही पानी कितना को ही तबाह कर सकता है। राघव की बात सुनकर सिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तो इतना बहाव करना ही क्यों कि वह आपको तबाह कर दे। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो सिया को देखने लगा जो एकटक बस पानी को देख रही थी। सिया फिर बिना राघव की तरफ देख बोली, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो वो सिया की तरफ मुड़कर उसे देखने लगा। तो सिया राघव की आंखों में देखकर बोली, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम वो राघव हो ही नहीं। तुम बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो, तुम्हारी आंखों में राज छुपे हुए हैं, क्यों? राघव ने जैसे ये सुना तो वो सिया की आंखों में देखने लगा और बोला, तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा मन है, जो समझना है समझ सकती हो। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर सामने देखने लगी। राघव अपने आसपास देख रहा था, तभी उसकी नजरें गहरी हो गई। राघव ने ऋषि को इशारा किया तो ऋषि भी समझ गया। राघव के बॉडीगार्ड ने असल में पूरा मंदिर खाली करवा दिया था ताकि वहां कोई भी बाहर का पर्सन न आ सके। सिया थोड़ी देर बैठने के बाद उठ गई और कशिश को देखकर बोली, कशिश चलें। फिर कशिश और सिया वहां से अपने अपार्टमेंट के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद राघव और ऋषि एक सुनसान से एरिया में बैठे हुए थे। ऋषि राघव को देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि सिया तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी है? राघव ये सुनकर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट पड़ चुकी है मेरे प्यार में, बस उसको एहसास दिलाना है और कल एहसास होगा। ऋषि ने राघव को देखा और बोला, तू कल क्या करने वाला है? राघव ऋषि को देखने लगा, उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी जिसका मतलब साफ था वो उसको कुछ नहीं बताने वाला है। ऋषि ने देखकर गहरी सांस ली। फिर राघव को देखकर बोला, सिया के बाबा को पता चल चुका है कि तुझे उनके बारे में पता लग गया है। ऋषि ये सुनकर स्मर्क करते हुए बोला, मैंने ही पता करवाया, पर उनको मेरी शक्ल नहीं पता है। ऋषि ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोला, चल मैं चलता हूँ। इतना कहकर ऋषि वहां से चला गया। रात का समय, वहीं कशिश का अपार्टमेंट में सिया और कशिश दोनों डिनर कर रही थी। कशिश सिया को देखकर बोली, सिया तुझे कोई पसंद है क्या? सिया ने जैसे ही यह सुना तो वो कशिश को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुझे क्या हो गया, तुझे पता तो है मुझे कोई नहीं पसंद, फिर आज क्यों? उद्धरण चिन्ह। कशिश ने ये सुनकर गहरी सांस ली और सिया को देखकर बोली, तुझे राघव पसंद है? तुझे पता है जब वह तेरे पास आया तो तेरी चेहरे की स्माइल और चेहरे का ग्लो ही बदल गया। सिया ने जैसे ये सुना तो उसके खाना उसके गले में ही अटक गया। सिया खांसने लगी तो कशिश ने सिया को पानी का गिलास पिला दिया। सिया नॉर्मल होकर बोली, पागल है क्या, मैं तो सिर्फ बस उसकी केयर करती हूँ और कुछ भी नहीं। कशिश ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोली, नहीं सिया, ध्यान से इस बारे में सोचना, अकेले में शायद तेरे सवालों का जवाब मिल जाए। फिर थोड़ी देर बाद सिया और कशिश अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चली गई। सिया अपने रूम में बैठी हुई थी और खुद से ही सोचते हुए बोली, क्या सच में मुझे राघव पसंद है? राघव का नाम लेकर ही सिया की धड़कनें बढ़ चुकी थी। सिया ने जब यह महसूस किया तो वो हैरानी हो गई। फिर सिया उठकर शीशे के सामने आई तो उसने अपने आप को देखा तो पाया कि उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। सिया ये देखकर हैरानी से खुद से बोली, क्या सच में, पर मैं कैसे? तभी सिया का अक्ष जो कि सिया को देखकर बोला, हो सकता है दिल पर किसी का जोर थोड़ी है। सिया ने जैसे ही किसी की आवाज सुनी तो सामने देखने लगे तो पाया कि उसका अक्ष उससे बातें कर रहा है।
सिया ये देखकर बोली, पर मैं कैसे, मैं तो बस उसकी केयर करती हूँ ना। सिया का अक्ष ये देखकर मुस्कुराते हुए बोला, दिल पर किसी का जोर नहीं है सिया, और वैसे भी अगर मोहब्बत है तो है। और वैसे भी राघव कितना अच्छा है। सिया ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ राघव बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, कितना क्यूट है सा है। जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करता है। इतना कहकर सिया खुद से ही शर्माने लगी और बेड पर जाकर आराम से राघव के ख्यालों के बारे में सोचते हुए सो गई। सिया बात से अनजान थी कि उसकी ये मोहब्बत उसके लिए कितनी बड़ी सजा बनने वाली है, उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली है। राघव जो कि अपने कमरे में बैठकर सिया की बातों को सुन रहा था, वह हल्का सा तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, स्वीट हार्ट फंस गई तुम मेरे जाल में, चलो अब मुझे ये ड्रामा ज्यादा लंबा नहीं खींचना पड़ेगा। इतना कहकर राघव अपने बेड पर जाकर आराम से लेट गया। फिर राघव सिया की फोटो को एकटक देखते हुए खुद से बोला, मोहब्बत एक तबाही है स्वीट हार्ट, तुम तबाह होगी वो भी मेरी मोहब्बत में। इतना कहकर राघव खुद से ही स्मर्क करने लगा। अगला दिन, आज का दिन बेहद खास था क्योंकि राघव ने कुछ खास प्लान किया था सिया के लिए। सिया और शिवानी कॉलेज के लिए जा रही थी। तभी सिया पास किसी का फोन आया। सिया ने जैसे ही उस शख्स की बात सुनी तो उसके हाथों से फोन गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिवानी ने जब ये देखा तो हैरान होकर सिया को देखने लगी, जैसे ही वो सिया को पूछने को हुई। उससे पहले सिया अपना बैग लेकर कॉलेज से बाहर की तरफ भाग गई और एक ऑटो में बैठकर वहां से चली गई। शिवानी हैरानी से सिया को जाता हुआ देख रही थी। तभी शिवानी का फोन रिंग हुआ। उधर से बात सुनकर शिवानी शांत हो गई और खुद से बोली, सिया तुम फंसी गई मिस्टर राठौर के जाल में। इतना कहकर शिवानी वहां से दूसरी तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ सिया ऑटो में बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिया खुद से ही रोते हुए बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। हे भगवान प्लीज उनकी रक्षा करने, उन्हें कुछ भी ना हो। थोड़ी देर बाद ही ऑटो हॉस्पिटल के सामने रुका गया। सिया बिना कुछ देखे ही हॉस्पिटल के अंदर गई और रिसेप्शन से पूछकर सीधा एक वार्ड में चली गई। सिया ने सामने देखा तो पाया एक शख्स बेड पर लेटा हुआ था, उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क था। सिया शख्स के पास गई, उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अब आगे क्या होगा? कौन है ये शख्स जो सिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? आखिर राघव ने किसे नुकसान पहुंचाया है? क्या सिया जान पाएगी इस हादसे की असली वजह? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।